हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लिटिल वर्ल्ड। क्या आपने कभी किसी ऐसी आवाज को सुना है जो सीधा दिल में उतर जाए? एक ऐसी आवाज जिसमें ऐसा जलाल और सुकून हो कि सुनने वाला सब कुछ भूल जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूफी मौसीकी की मलिका आबदा परवीन की। घुंघराले बाल, गले में अजरक और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान, यही उनकी पहचान है। आज हम उनकी जिंदगी के इस सफर पर बात करेंगे कि कैसे लाड़काना की एक आम सी लड़की दुनिया पर छा गई। आबदा परवीन 1954 में सिंध के शहर लाड़काना में पैदा हुई। उनके घर में पहले ही संगीत का माहौल था। उनके वालिद उस्ताद गुलाम हैदर एक बहुत बड़े मौसीकार थे। उस दौर में लड़कियों के लिए गाना गाना इतना आम नहीं था, लेकिन उनके वालिद ने आबदा जी के अंदर छुपे हुए फन को पहचान लिया। वो उन्हें सुबह सवेरे उठाकर रियाज करवाया करते थे। यही वजह है कि उनकी आवाज में इतनी ताकत और बुलंदियां आई। 1970 के दौर में आबदा जी ने रेडियो पाकिस्तान से अपना सफर का बाकायदा आगाज किया। इस सफर के दौरान 1975 में उनकी शादी गुलाम हुसैन शेख से हुई, जो रेडियो पाकिस्तान में ही प्रोड्यूसर थे। गुलाम हुसैन साहब ने आबदा जी के टैलेंट को न सिर्फ समझा, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने में सबसे बड़ा सहारा दिया। वो उनके शौहर भी थे और उनके उस्ताद भी और मैनेजर भी। आबदा जी के करियर बुलंदियों पर था कि अचानक उनकी जिंदगी में एक बड़ा धक्का लगा। 2001 में फ्लाइट के दौरान उनके शौहर का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। इस सदमे ने आबदा जी को अंदर से तोड़ दिया। वो अपने शौहर से इस कदर मोहब्बत करती थी कि उन्होंने उनके जाने के बाद कभी दूसरी शादी नहीं की और अपनी पूरी जिंदगी संगीत और सूफीज्म के नाम कर दी। आज भी वो जहाँ जाती हैं अपने शौहर की सिखाई हुई बातों को याद करती हैं। आबदा परवीन सिर्फ एक सिंगर नहीं है, वो एक दरवेश है। उनका गाना उनकी इबादत है। बाबा बुल्ले शाह, शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई और हजरत आमिर खुसराव का कलाम उन्होंने जिस तरह गाया है वो कोई और नहीं गा सकता। जब वो स्टेज पर बैठकर गाती हैं और अपने हाथ उठाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी और ही दुनिया में है। सुनने वाले झूम उठते हैं और माहौल पर एक अजीब सा सुकून छा जाता है। उन्होंने खुद एक बार कहा था कि मैं नहीं गाती, मुझसे कोई और गवाता है। आबदा जी की मकबूलियत सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया तक महदूद नहीं है। उन्होंने पूरी दुनिया में परफॉर्म किया है। यूरोप और अमेरिका में जब वो गाती हैं तो वो लोग जो उर्दू या पंजाबी नहीं भी समझते, वो भी उनकी आवाज की एनर्जी देखकर रो पड़ते हैं। और फिर आया कोक स्टूडियो का दौर। कोक स्टूडियो में उनकी हर गाना ने यूट्यूब पर धूम मचा दी। खास तौर पर नसीबो लाल के साथ उनका गाना तू झूम इतना हिट हुआ कि हर उम्र के इंसान ने इसे पसंद किया। उनकी इस बेमिसाल खिदमत के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें सबसे बड़ा सिविल अवार्ड जैसे निशाने इम्तियाज और प्राइज ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। आज आबदा परवीन उस मुकाम पर है जहां कोई दूसरा पहुंचने का सोच भी नहीं सकता। वो सूफीज्म की एक ऐसी चिराग है जो हमेशा रोशन रहेगा। संगीत की दुनिया में लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आबदा परवीन सदियों में एक ही बार पैदा होती हैं। दोस्तों, आपको आबदा परवीन का सबसे पसंदीदा कलाम कौन सा लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।